हाय फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी का कई बार कमेंट आता है और उसी संदर्भ में आज का जो वीडियो टॉपिक है, ये सबसे ऊपर में देखिए, संडे वार्ता, आपके प्रश्नों के उत्तर अब से हर रविवार। तो हमने ये सोचा है कि कई बार जो है आप सब कमेंट करते हैं, बिजी शेड्यूल के वजह से आप सबका कमेंट दिखता है और जवाब कभी कभी लगातार तो हम प्रयास करते हैं कि दे ही दें, और दे भी देते हैं। आप जो भी कमेंट करते हैं उसी समय, जिस समय हमको दिखता है। कई बार होता क्या है कि बिजी शेड्यूल की वजह से जो है कई प्रश्नों को हम देख नहीं पाते हैं या उसका प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो इस वजह से अब हमने प्लान किया है कि आप सबके लिए संडे वार्ता एक रखी जाए, जिसमें हम लोग बातें करेंगे। जो आपका कमेंट रहेगा या जो कन्फ्यूजन रहेगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और उस प्रश्नों का उत्तर हम लोग संडे के दिन, जो हमारा ये प्लान है संडे वार्ता, उस दिन हम लोग उस प्रश्नों को समझेंगे, जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसीलिए हमने लिखा है संडे वार्ता, आपके प्रश्नों के उत्तर अब से हर रविवार। तो कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबके द्वारा किया गया था, उसको हमने इसमें जो मेरा थंबनेल है उसमें हम टैग किए हुए हैं। और आज से स्टार्ट हम लोग करते हैं। और पिछले जो सप्ताह में या कहे 1-2 सप्ताह से जितने भी महत्वपूर्ण कमेंट हैं, जिनकी जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, जिन्होंने प्रश्न पूछा है, कई बार सेविकाएं दीदियां जो है प्रश्न पूछी हैं, उनका जवाब आज हम लोग देखेंगे और जानेंगे। तो चलिए आज की इस संडे वार्ता को हम लोग स्टार्ट करें। अब से जो है हर संडे प्रयास करेंगे कि ये होता रहे और हम लोग एक दूसरे को जाने, समझें, और जो प्रश्न है वह उसके उत्तर भी जानें। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप सभी जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लगातार देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ऐसे क्या होगा कि मुझे अगले वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा, और हम प्रयास करेंगे कि आप सबके लिए सभी प्रकार की वीडियो, जैसे कि पोषण ट्रैकर से संबंधित जो भी नया अपडेट हो, ई-केवाईसी हो, या फिर मोबाइल वेरिफिकेशन हो, कुछ भी हो पोषण ट्रैकर से संबंधित, हम प्रयास करेंगे कि लगातार वीडियो आए। साथ ही अभी आप लोग जो भी सेविका सहायिका हैं, जो भी सेविकाएं हैं, उनका अभी ध्यान अभी ज़्यादातर जो है पोषण ट्रैकर पर है, और ई-केवाईसी करना, और ई-केवाईसी के माध्यम से THR इस पर है। एक चीज़ तो हम आपको बता देना चाहते हैं, स्टॉक पंजी लिखना, ठीक है, स्टॉक पंजी, इस पर जो है अभी आप सबका ध्यान यहाँ पर नहीं जा रहा है, जिसको हम लोग भंडार पंजी भी कहते हैं। तो भंडार पंजी जब विभागीय जांच जब स्टार्ट होता है तो उस समय क्या होता है कि कई बार इस पर भी जब रजिस्टर देखने की बारी आती है, उस समय में हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को परेशानी होती है, और हम लोग जो है जल्दी में कुछ गलत या कुछ समय पर रजिस्टर नहीं दिखा पाते हैं, जिससे शो कॉज या कुछ ऐसा विभागीय कार्यवाही होने की अंदेशा रहता है। तो कहने का मेरा ये है कि जो पोषण ट्रैकर से पे काम करना ही है, तो मेरा कहना है कि पोषण ट्रैकर पे तो काम करते ही हैं, लेकिन हमको क्या करना है कि जो भंडार पंजी है उसको भी अपडेट रखना है, क्योंकि भंडार पंजी जो है कई बार देखा जाता है, और जब विभागीय कर्मी आते हैं तो देखते भी हैं, पदाधिकारीगण आते हैं तो देखते भी हैं। तो भंडार पंजी से संबंधित हमारा जो इस पर जो है चैनल पर बहुत सारे वीडियो दिए हुए हैं, और वहाँ पर जाकर के आप लोग आसानी से इसको देख करके लिखना सीख सकते हैं। और हम प्रयास करेंगे कि हर महीने जो है आप सबके लिए ये भंडार पंजी का वीडियो लाया जाए। तो चलिए आज के इस वीडियो टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 महीना पहले हमने एक ये जिला नियोजनालय का कुछ प्रोग्राम था, तो वहाँ पर डाला था। तो एक नीतीश कुमार करके हैं, इनके द्वारा पूछा गया था ये सरकारी होता है या प्राइवेट। तो देखिए नियोजनालय में आप नाम दर्ज करिएगा, या नियोजनालय से कुछ भी आता है तो वहाँ पर ये सरकार का होता है, वहाँ पर नाम दर्ज करने से आपको कुछ जो है बहुत सारी चीज़ें, जैसे रोज़गार मेला पे या कुछ ऐसा होता है, तो वहाँ पर आपको उसका नंबर से आप वहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, ये सब है। तो यहाँ पर देखिए THR कैसे ई-केवाईसी करना है, ये वीडियो हमने डाला हुआ था। यहाँ पर जो है सेविकाएं
इसको बढ़िया से तारीफ़ की है। और यहाँ पर देखिए जिया गुप्ता, इनके द्वारा यहाँ पर कमेंट किया गया कि भैया कोई है जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती पद पर नियुक्त है और अपने ख़राब तबीयत के चलते ऐसे करके कुछ बोली थी। तो देखिए होता है कि कई बार जो है जैसे हम लोग शिक्षा विभाग में यदि हम देखेंगे तो वहाँ पर जो है जो महिलाएं होती है उसको SL CL SL मिलता है महीने में 2 बार, महीने में 2 दिन आपको जो है विशेष परिस्थिति के कारण यहाँ पर छुट्टी दिया जाता है 2 दिन का। लेकिन आंगनवाड़ी में ऐसा कुछ नहीं है। साथ ही जो है मातृत्व अवकाश जो है 180 दिन का होता है वहाँ पर। तो सुविधाएं की तो कमी है, लेकिन बिना इनमें ही हमको जो है अपने जो वर्क शेड्यूल है, घर का काम है या आंगनवाड़ी है, ये सारा चीज़ देखना पड़ता है। तो ये सब भी यहाँ पर यदि आएगा तो जो तबीयत ख़राब है तो वहाँ पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है। तो ये अंजलि सिंह जी के द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि कैसे जाने कि E-KYC हो गया है। तो इसके लिए हमने वीडियो भी डाला था, आप लोगों ने काफ़ी सराहा भी था और काफ़ी पसंद भी किया था। अगला कमेंट है, भैया सब मराठी भाषा करिए, अंग्रेजी में नहीं होना चाहिए। तो देखिए हमको मराठी भाषा तो नहीं आता है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि हिंदी में ही आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। कुछ और भी कमेंट्स है, लाभार्थी का फेस कैप्चर हो गया है और E-KYC भी हो गया है, लेकिन दूसरा से THR बांटते हैं वक्त फिर से नहीं। तो इसका मतलब ये है कि पूछा गया है कि जैसे लाभार्थी का E-KYC किए हैं, फेस कैप्चर किए हैं, THR किए हैं, तो जब THR एक बार हो जाएगा तो दूसरी बार जो है जैसे ही आप उसको ऑन कीजिएगा, THR करने के लिए आइएगा, तो वहाँ पर जो है आपको E-KYC का ऑप्शन नहीं खुलेगा। डायरेक्ट आप वहाँ पर THR जो 25 दिन का आप सिलेक्ट करके एक पैकेट सिलेक्ट करके फ़ोटो वहाँ पर खींचिए, बस आपका हो जाएगा। और फ़ोटो खींचते समय जो क्या करना है, आँख जो लाभुक है, लाभुक को आप बोलिएगा कि आँख बंद करके खोलना है, कैमरा ऑन रखिएगा, तो वो कैमरा जो है खुद उसको कैप्चर कर लेगा। उसके बाद अगला कुछ कमेंट है, हाँ सेम प्रॉब्लम। तो इसका जो है हमने सॉल्यूशन दे दिया है, वीडियो भी हमने बनाया हुआ है, वहाँ पर देख लीजिएगा। कुछ और कमेंट है, सर फोटो सेव के बाद प्रोसीड करने पे वाइट हो जा रहा है। तो इसके भी संबंध में हमने वीडियो डाला हुआ है। और ये तब होता है जो फ़ोटो कैप्चर करते हैं तो सेव करने के बाद जो है वाइट हो जाता है। तो यहाँ पर जो मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल आप यूज करते हैं, जो आंगनवाड़ी सेविका का मोबाइल नंबर है, जो आंगनवाड़ी केंद्र से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस नंबर से कीजिएगा तो ये वाइट का जो प्रॉब्लम है ये नहीं होगा। यदि आप दूसरे फ़ोन से करते हैं तो क्या होगा कि ये जो है वाइट दिखता है। हमने इसको इस संदर्भ में जो है हमने एक्सपेरिमेंट किया था। तो जो मेरा दूसरा फ़ोन था जो आंगनवाड़ी में दर्ज नहीं है, उसमें वाइट आया था, तो उस समय हमने आपको बताया था। अगला कमेंट है, बार बार फ़ोटो कैप्चर करना बहुत मुश्किल है, हम एक बार लेना चाहिए। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात कहा आपने। बार बार फ़ोटो कैप्चर नहीं करना है, एक बार में ही हो जाता है। लेकिन जितना बार आप THR कीजिएगा उतना बार आपको, उतने महीने में आपको फ़ोटो उसका लेना पड़ेगा। ये कुछ और कमेंट है, जितना भी कम काम कर लो पोषण में मंथ का इंसेंटिव 500 ही मिलता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आप काम कीजिएगा जितना, उतने के अनुसार जो है, जैसे पोषण अभियान में काम करते हैं तो किसी का जो कम काम करते हैं उसका 500, किसी का अधिक। पिछले बार जो है 8,000 7,000 ऐसे करके भी आया था। ऐसा नहीं है कि कितना भी कीजिएगा 500 ही मिलेगा। यदि पोषण अभियान की हम बात करें तो इंसेंटिव उसका जो है, जो पोषण अभियान में काम करते हैं उसका अलग से इंसेंटिव आता है। आप इस मंथ में जो आपका मार्च महीना है, मार्च महीना में आप पासबुक अपडेट कीजिएगा और उसमें लिखा हुआ रहेगा पोषण अभियान, ठीक है। उसमें इंग्लिश में लिखेगा POSHAN, पोषण अभियान, ABHIYAN ऐसे करके लिखा रहेगा, अमाउंट लिखा रहेगा, आप चेक कर लीजिएगा। यदि आप काम किए हैं तो आपका आया होगा, ठीक है। अगला कमेंट है, 9 AM से 4 AM का टाइम है। तो देखिए 9 से 4 स्कूल का टाइम है। यदि स्कूल में है तो भी आपका जो है, जो आंगनवाड़ी शेड्यूल है, आंगनवाड़ी का टाइमिंग है, उसी के अनुसार आपको चलना है। और इसके संदर्भ में जो है विभाग का पत्र भी आपको मदद करेगा। यदि आपके स्कूल में सेंटर है, यदि आपका प्रधानाध्यापक बोल रहा है कि नहीं 9 से 4 आपको रहना होगा,
तो आप वहाँ पर जो ICDS डिपार्टमेंट का विभाग का लेटर है वो लेटर आप उसको दिखा सकते हैं। ठीक है। अगला है इंटर का पैसा हम लोगों के अकाउंट में कभी नहीं आया, हम झारखंड से। तो हो सकता है फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, इस वजह से भी नहीं आया होगा। अगला कमेंट, इस सिस्टम से जो सही गरीब लाभुक है वही वंचित रह जाते हैं क्योंकि उसके पास रिचार्ज और मोबाइल उपलब्ध नहीं है। सही कहा आपने। ये जो हमारे सब्सक्राइबर हैं रंजीत कुमार, इनके द्वारा कहा गया है और जो वर्तमान स्थिति है यही है। जो गरीब तबके के लोग हैं उनके पास सबसे पहला तो उनको जो है जो भी सरकारी लाभ है बहुत देर से मिलता है। क्योंकि उसका जो है डॉक्यूमेंट सही नहीं रहता है। अब उसका आधार कार्ड में अलग नाम रहेगा, ठीक है, आधार में अलग, पैन कार्ड बनेगा तो उसमें अलग नाम रहेगा, वोटर आईडी है तो उसमें अलग नाम रहेगा, और मोबाइल नंबर जो रहेगा वह मोबाइल नंबर किसी दूसरे का रहेगा। इतनी सारी समस्या यहाँ पर रहती है। हम भी इस फील्ड में काम लगातार कर रहे हैं और तो हमें भी ऐसा लगता है, ऐसा जानकारी मिलती है कि जो बहुत सारे जो लाभुक हैं, जो गरीब परिवार के लोग हैं, उनको लाभ नहीं मिलता है। लेकिन एक बात है कि जागरूक यदि जो है तो वह उन्हें मिलता है। ऐसा नहीं कि सबको नहीं मिलता है, जो जागरूक हैं उन्हें मिलता है। पोषण अभियान का पैसा आता है तो अभी तक पता नहीं है और न ही कभी मिला है पोषण अभियान के तरफ। तो पोषण अभियान का पैसा आता है, बिल्कुल आता है। आप इस महीने में जो मार्च महीने में है पासबुक अपडेट कीजिए, वहाँ पर आया होगा। सीतामढ़ी का कुछ अपडेट हो तो बताएं। तो टोला सेवक तालीम मरकज का बहाली के संदर्भ में पूछा गया है रेहान अहमद जी के द्वारा। तो आएगा जैसे ही हम आपको सूचित कर देंगे वीडियो के माध्यम से। समय सारणी के बारे में हमने वीडियो डाला था 5 दिन पहले, बिहार का है। तो यहाँ पर पूछ रही थी कहाँ का है, तो बिहार का है। उसके बाद यहाँ है अंजू कुमारी जी का है, कहना है 2018 से केस चल रहा है, तो जो अभी आंगनवाड़ी सेंटर चलाती है उसका। तो यहाँ पर देखिए जैसे भी हो आप सभी इस मामले को विभाग से सही कर लीजिए और आप सेंटर को चलाइए अच्छा से। ट्रेनिंग में 3 दिन का अटेंडेंस 2 दिन में लग गई है, क्या करें? तो आप जा कर के जो आपका विभाग है, जहाँ पर परियोजना है, वहाँ पर जा कर के आप उस अटेंडेंस को ठीक कर लीजिएगा। हो सकता है भविष्य में, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। सेविका से सुपरवाइज़र का वीडियो हमने डाला था। भागलपुर ज़िले में कब तक बहाली निकलेगी, ज़रूर बताने का कष्ट करें। तो अभी तो हमने वीडियो में भी बताया था कि अभी वहाँ पर नहीं आया है, लेकिन आएगा हर ज़िला में, जो कि सेविका को प्रमोट किया जाएगा सुपरवाइज़र जो LS के रूप में। तो उसका अलग शेड्यूल है, उसके बहाली प्रक्रिया है। तो जैसे ही आएगा हम आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर लाएंगे। सेम प्रश्न है, ये भागलपुर में कब आएगा? तो तालमी मरकज टोला सेवक का जो हमने वीडियो डाला था, तो अभी नहीं आया है, जैसे ही आएगा बता दिया जाएगा। कटिहार में, नालंदा में ये सब पूछा गया है। तो जैसे ही हमको कुछ अपडेट मिलता है आप सबके लिए वीडियो हम ला देंगे। कुछ और बहुत अच्छा जानकारी दिए हैं भैया, ये APG अनूप के द्वारा बोला गया है। तो आप सबके लिए ही हम प्रयास करते हैं कि आप सबका काम अच्छा से हो, बस यही मेरा मकसद है। और आप सब इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखिएगा और हमेशा आप सबके लिए जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा वो हम लेकर आएंगे। उर्मिला देवी, सर जब हम बच्चों की फ़ोटो कैप्चर करते हैं तो केंद्र पर 0 दिखाई देती है, बाल विकास कार्यालय को क्या करें आप? सेंटर से यदि आप फ़ोटो कैप्चर करते हैं, फ़ोटो कैप्चर से संबंधित हमने वीडियो डाला हुआ है कि जैसे उसमें क्या है कि आंगनबाड़ी केंद्र पे जब फ़ोटो खींचते हैं तो बच्चे का जो स्थिति है वह सही होना चाहिए। बच्चा का जो दूरी है, दूरी में रहना चाहिए। इस तरह से कतार में आप लगा करके जो है बच्चे को आप खड़ा कीजिए। और दूसरी बात, लाइट जो है, लाइट प्रॉपर होना चाहिए। और कैमरा जो है, मोबाइल का कैमरा तिरछा करके नहीं, सीधा करके लीजिए ताकि सारा बच्चा आ जाए। और उसको लाइट में फ़ोटो खींचिएगा ना तो 0 नहीं दिखाएगा। अब जो है इसमें क्या होता है
कि हेड काउंट होता है, हेड माथा, जैसे एलएस पहले आती थी माथा गिनती थी, उसी प्रकार से अब जो है सॉफ्टवेयर हेड काउंट करता है, माथा गिनता है। तो ऐसे में जो है अंधेरा में ले रहे हैं, ब्लर आएगा तो उसमें जीरो दिखेगा ही। तो थोड़ा सा आप जो है इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, आपका बेहतरीन आएगा, पूरा आएगा। हम तो सेंटर पर रहते हैं तब भी 350 मीटर दूर दिखाता है। बहुत ही बकवास है पोषण ट्रैकर ऐप। पोषण ट्रैकर ऐप जो है सच में आप सबके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम तो खड़ा करता ही है। 350 मीटर दूर इसलिए दिखाता होगा कि आपका जो लोकेशन है, ऐप जो मोबाइल का लोकेशन है, उसको एक बार आप जो है रिफ्रेश मार दीजिएगा तो आपका एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, फ़ोन लेकर के दूर दूर तक जाते हैं, जैसे बाज़ार चले गए या कहीं दूसरी जगह चले गए, और वहाँ से वहाँ जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ का लोकेशन रहता है। तो एक बार सेंटर पे आके लोकेशन रिफ्रेश करके आप कीजिएगा तो आपका जो है सटीक दिखाएगा। ठीक है, ये प्रश्न तो हम बता दिए, ये भी बता दिए हैं। ये भी सेम प्रॉब्लम है। अंतिम यहाँ पर हम आज 4 घंटा पहले कमेंट किया गया था, ऐसा लगता है कि 12 घंटे की ड्यूटी करने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ाने वाली सरकार अभी तक पैदा नहीं हुआ है। बिल्कुल सही बात है, आप सबने लगातार प्रयास किया है। बहुत सारी जो है संगठन के द्वारा सरकार का जो ध्यान है आकर्षित करने का भी प्रयास किया। बहुत सारे जो है दीदियों ने अपने कठिन परिश्रम से इस ओर हमें अवगत कराया। हम सब की एकता के साथ हम सब ने विधानसभा हो या फिर जो सीएम का कार्यालय हो, घेराबंदी, बहुत सारी चीज़ें किया, लेकिन अभी तक जो है किसी तरह से कोई इसका प्रभाव नहीं दिखा है, और न ही अभी तक कोई ऐसा नतीजा आया है जिसमें कि ये हो कि सेविकाओं का या सहायिकाओं का या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सैलरी जो मानदेय है वो उसमें वृद्धि हुआ हो। तो अभी फ़िलहाल ऐसा ही है, जो चल रहा है चलिए, और आने वाले समय में हो सकता है कुछ मानदेय में वृद्धि हो। हमें अपने कर्तव्य को, अपनी ड्यूटी को निभाना है, और सैलरी बढ़ेगा आने वाले समय में, हो सकता है बढ़े या नहीं भी बढ़े। नेगेटिव चीज़ों को हमें नहीं लेना है, और हमें जो सरकार का मकसद है समाज का उत्थान, हमें उसको करना है, उस ओर ध्यान देना है, और हम सब मिल कर के जो है बेहतर करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। और आज के इस संडे वार्ता में बस इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा, और अपना विचार सुझाव ज़रूर बताइएगा यदि वीडियो अच्छा लगे तो हम लगातार संडे वार्ता रखेंगे अगले संडे से। तो आज पहला दिन था, बाकी आप अपना विचार, राय, सुझाव ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले संडे वार्ता में इसी कमेंट के साथ, आप सबों का जो कमेंट आता है उसके साथ, और लगातार हमारा वीडियो आता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सबसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।